अब की बार इसने दिया जो क्वेश्चन है वो दो तरह के कर्व से दे रखा है। यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वही पैराबोला, लेकिन एक चीज इसने चेंज की, वो क्या, y इक्वल टू मोड ऑफ x। ये कह रहा है कि इस पैराबोला और इस y इक्वल टू मोड ऑफ x के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसको ट्रेस कर लीजिए। तो ट्रेस करने में सबसे पहला काम हमारा वही होगा, ये आपके एक्सेस x डेज y डेज, और पैराबोला आपकी बार कौन सा है, ये ऊपर वाला है। तो आप इस तरीके से इस पैराबोला को ट्रेस कर लीजिए। ये आपके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला हो गया। अब इसने जो कहा है वो कहा कि y इक्वल टू मोड ऑफ x, यानी कि हम इसे कह सकते हैं प्लस का x और माइनस का x, जब x ग्रेटर देन 0 हो और जब x लेस देन इक्वल देन 0। ये चीज साफ साफ, ठीक है। ये अपन मोड ऑफ x वाले फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो क्या गया ये आपके y इक्वल टू प्लस एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों लाइन की इक्वेशन हो गई। और ये लाइन y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन है, ये 45 डिग्री की लाइन है, यानी ओरिजिन से पास होती हुई। तो आप इस लाइन को पॉजिटिव वाले को तो यहाँ से पास कर दें, तो ये जो लाइन है ये आपके y इक्वल टू प्लस एक्स हो जाएगी। और एक ये इस लाइन सेम जो है तिरछी नहीं हो जाए, ये आपके जो लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स हो गई। तो इसने कहा कि आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है और ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब क्योंकि दोनों सेम है तो अपन एक एरिया निकाल करके और डबल कर लेते हैं। अब इसके लिए हमारे पास में काम क्या होगा, वैसे तो यहाँ पर डबल कर्व आ गया देखो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं, एक का निकाल करके डबल कर लेंगे। हमें ये देखना है कि ये दोनों कर्व जो है ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों को इक्वल करें, देखो जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि 8.2 के अंदर जरूरत पड़ेगी, यहाँ तो इतनी नहीं पड़ रही है, फिर भी अपन कर लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ एक तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों कर्व है, तो आप इनको इक्वल कर लो। चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये है आपके y स्क्वायर की वैल्यू और ये है आपके y की वैल्यू। तो ये x इक्वल टू 0 और 1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कर रहा है, देख लो आप, ये 0 पे कर रहा है और 1 पे कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या आ गए 1 1, ठीक है। आप इस पॉइंट को कोई भी नाम डाल दो, ये 1 1 हो जाएगा, इधर वाला माइनस में हो जाएगा। तो अब हम क्या करें, यहाँ सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपन पहले कौन सा वाला, ये ओ ए, और इसको मैं भी दे देता हूं, तो एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ बी ए इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ, बेस भी 1 हाइट भी 1, तो ये 1/2 स्क्वायर यूनिट। हमने पूरा एरिया निकाल लिया। अब हमें निकालना है इस कर्व से और एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का ये एरिया। क्यों निकालना, क्योंकि पूरा एरिया ट्रायंगल का रहा है, इसने खाली ये इस पूछा है, तो हम इस पूरे ट्रायंगल में से ये वाला जो है माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं कौन सा, 2, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि 1 का है, एरिया 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन और कर्व, क्योंकि ये वाला पोर्शन इसमें कहाँ है, ये देखो यहां से यहां तक ये पैराबोला का पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो ये पैराबोला का पार्ट, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर dx। लिमिट क्या है, लिमिट आपके 0 से 1 है, ये x इक्वल टू 1 है, अपन अभी निकाला। तो 0 से 1 कर दीजिए इंटीग्रेशन, x³ 3, और ये 0 से 1, तो ये ओनली आ रहा है 1/3, ठीक है। अब हमें करना क्या, हमें पूरे ट्रायंगल में से ये वाला माइनस करना ताकि ये आ जाए, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं
मिस्टेक नहीं हो जाए, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्योंकि दोनों तरफ था तो पहले मैं डबल कर रहा हूं, फिर मैं ट्राइंगल वाला एरिया कितना था 1/2, और जो ट्राइंगल के नीचे वाला एरिया कर्व और एक्स एक्सिस वाला 2 वाला वो है 1/3। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। 2 3 माइनस 2 6, तो ये आएगा कितना 2 इंटू 1/6, इट मीन्स 1/3 स्क्वायर यूनिट इज रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है हल्का सा कॉम्प्लिकेट होगा, कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ रहा है। अब काम क्या बढ़ रहा है, हमारे पास दो कर्व दे दिए इसने, एक तो पैराबोला और दूसरा स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा ट्रेस करने से पहले, ये तो पता है कि ये पैराबोला है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लाइन इस कर्व को पैराबोला को कहाँ ट्रेस कर रही है। चलो एक काम करें, अपन इस पैराबोला को तो ट्रेस कर ही लेते हैं। पैराबोला क्योंकि ये किस प्रकार से ही है, ये x इक्वल टू 4ay, तो ये पैराबोला अपने ऊपर से बनेगा इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपके x स्क्वायर इक्वल टू 4y हो जाएगा। अब ये जो लाइन है, ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन इनमें से प्लेस कर लेते हैं। जैसे 4y की वैल्यू ये है तो 4y यहाँ पुट कर दें आप, तो ये x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 0, तो ये x इक्वल टू -1 और 2 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। जब x इक्वल टू -1 तो y कितना आएगा, आप x की जगह -1 रखो, ठीक है, तो y इक्वल टू 1/4 आ रहा है। और जब x इक्वल टू आप 2 रखें, ठीक है, तो ये y इक्वल टू कितना आ रहा 1। लो हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए, यानी ये लाइन इस तरीके से देखो, x इक्वल टू -1 कहाँ है, तो कहीं ना कहीं इधर होगा, ठीक है, और y की वैल्यू 1/4 तो थोड़ी सी ऊपर, यानी कि ये और उस साइड इधर कहीं ना कहीं ये लाइन इसके आसपास कहीं काट रही है। दूसरी x इक्वल टू 2, तो ये इधर तो देखो 1 था माइनस में, इधर 2 है तो डबल हो जाएगा थोड़ा आगे, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ काटेगी इस जगह। तो आप इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ा लें, ठीक है, ये लाइन इस तरीके से काट रही है, तो ये जो पॉइंट है मैं इसको अगर ए नाम दे दूं तो ये आपके 2 और 1 होगा, और इस पॉइंट को अगर मैं नाम बी दे दूं तो ये पॉइंट -1 और 1/4 होगा। अब इसने कहा कि इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना, तो यानी कि कौन सा एरिया, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इस एरिया को फाइंड करना तो हमारे पास में दो पार्ट हो गए। पहली बात तो आप यहां से अगर देखें तो ये आपकी x इक्वल टू -1, ये x इक्वल टू 0, और ये यहाँ ओ थोड़ा दूर लेना पड़ेगा ना, x इक्वल टू 2, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो रही है, हमारे सामने यहाँ जो कर्व है, हमारे पास ये एरिया निकालने के लिए हमें यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, और इधर से भी डबल एरिया 1 2, इधर भी डबल एरिया 1 2, यानी कि 4 काम करने पड़ेंगे अपने को। तो हम एक एक करके करते पहले। तो सबसे पहले अपन इसमें ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये पूरा, इसको अगर नाम दूं मैं C, ये O, ये D, तो मैं एरिया CO मतलब BCOD ले रहा हूं, ठीक है। तो एरिया BCOD इक्वल टू लिमिट कौन सी है आपके, x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 0, और कर्व कौन सा काम आ रहा है, क्योंकि पूरा ले रहा हूं, ये वाला और ये वाला पूरा, तो ऊपर यहां से यहां तक ये लाइन होगी, ये वाला कर्व। तो लाइन में y की वैल्यू क्या आपके, y इक्वल टू x प्लस 2/4 dx निकाल लीजिए, 1/4 और ये
इंटीग्रेशन -1 to 0 x + 2 dx, तो ये 1/4 और इंटीग्रेशन कर लीजिए x² 2x लिमिट -1 to 0, तो ये 3/2 और यहाँ क्या बच जाएगा 3/8 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास में एरिया आ चुका BCOD, ठीक है। तो ये BC और ये O यहाँ तक का D। अब हमें क्या करना, क्योंकि हम ये ऊपर वाला एरिया निकाल चुके, ठीक है। अब हमारे पास में एरिया 1 निकालना, तो एरिया 1 क्या बनेगा, एरिया 1 जो आपका होगा वो कर्व यूज हो जाएगा इस पैराबोला, ये यहां से यहां तक वाला, तो ये इसमें कर्व पैराबोला हो रहा है और लिमिट आपके वही है -1 से 0 और पैराबोला है, तो ये पैराबोला आपके y की वैल्यू पुट कर दें, तो ये x² 4 dx, तो ये 1/4 और x³ 3 लिमिट -1 से 0, तो पुट कर दीजिए लिमिट आप ऊपर, तो ये अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट माइनस में, तो माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा ये, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि 1/12 स्क्वायर यूनिट। अब हमारा काम क्या, क्योंकि हमें पूरी ये यहां से लेकर के पूरा ट्रेपेजियम का जो एरिया फाइंड किया था उसमें से अपन ये 1 माइनस कर लें तो ये 3 वाला एरिया आ जाएगा, तो एरिया 3 क्या बनेगा, एरिया 3 बन जाएगा आपके अपर माइनस लोअर, यानी कि जो पूरा निकाला कहां गया 3/8, ये 3/8 माइनस 1/12, तो सोल्व कर लीजिए इसको, एलसीएम इसमें कितना आ रहा है 24, तो ये 9 - 2, तो ये 7/24 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखना हमारे अभी तक पीछे वाला इस साइड वाला एरिया काम हुआ, ये एरिया नंबर 3 का, ठीक है। ये हमारा एरिया 3 वाला जो हम यूज करेंगे आगे, ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं उस पार्ट पे, तो आपकी बार एरिया अपन इस ट्रेपेजियम का निकालें, इसका मतलब OEAD, ये पूरा ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का एरिया अपन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया OEAD, ये ट्रेपेजियम है, तो आपके लिमिट तो कितनी बन रही है x = 0 to 2 और कर्व आपके ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा कर्व है इसके अंदर, ये कर्व आपके स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, तो ये काम आ जाएगा, तो y की वैल्यू पुट कर दे यहाँ x + 2/4 dx 1/4 तो बाहर ले लें, ये इंटीग्रेशन कर लें x² 2 और ये 2x लिमिट आपके कितनी 0 to 2, सोल्व कर लीजिए इसको, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, तो ये 1/4 अपर लिमिट 2 पुट करो 4/2 यानी कि 2 और 2 यानी कि 4 माइनस 0, तो ये 4 और 2 6/4 यानी कि 3/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ये आपके पूरा ट्रेपेजियम आ गया है। अब किसका नंबर है, अब इस कर्व और एक एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एरिया 2, तो मैं एरिया 2 निकाल लेता हूं। एरिया 2 क्या होगा, लिमिट तो आपके वहीं 0 to 2 और y की वैल्यू की बार कर्व चेंज हो गया, ध्यान रखना पैराबोला, तो पैराबोला क्या है ये y = x² 4 dx 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन कर लीजिए x³ 3 लिमिट डाल दीजिए 0 to 2, तो ये 1/12 पहले बार ले ले, तो अंदर खाली 2 पुट करना है, तो ये 8 - 0, तो फाइनली क्या आया ये 8/12 यानी कि 4 से काट दो तो 2/3, ये आपके पास में एरिया आ चुका। अब हमें करना क्या, हमें ट्रेपेजियम के एरिया में से ये 2 एरिया निकाल लेंगे ताकि ये एरिया आ जाएगा हमारे पास में। इस एरिया को मैं देता हूं नाम 4, तो एरिया 4 क्या बनेगा, एरिया 4 हो जाएगा, माइनस कर लो उसको, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो पूरा कितना है था आपने 3/2 माइनस 2/3, तो ये 9 - 4/6 यानी कि 5/6 स्क्वायर यूनिट।
हमारे पास दोनों एरिया आ चुके, इसमें एरिया 3 और ये एरिया 4 दोनों आ चुके। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास में एरिया 3 तो आया था कितना, यानी टोटल में लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया। तो ये हमारे पास में 3 वाला कितना आया था 7/24 प्लस, और नेक्स्ट वाला कितना 4 वाला एरिया कितना आया अपने पास में 5/6। सोल्व कर लीजिए इसको आप, ये 7/24 और 5 इसको मैं बना लेता हूँ 20/24, तो ये 27/24। तो फाइनली ये कितना आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। फाइनली अपने 9/8 इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है हमें एरिया कौन सा निकालना है और हम उस एरिया तक कैसे अप्रोच बनाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने इसके अंदर बताया।